गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो थोड़ी सी रूठती है महर से, और महर उसके पास जाती है, उसके पास जाकर उसे सॉरी बोलती है, उसे बताती है कि वो भी उससे बेहद प्यार करती है। पर प्रॉब्लम ये होती है जब शनाया पूछती है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो मुझसे दूर क्यों भागती हो। तब शनाया को महर बताती है कि हमारे धर्म में ये चीज़ पाक नहीं मानी जाती है, और उसका एक रीज़न है जो वो रीज़न पूरा उसको बताती है, और साथ ही साथ उसे बताती है कि ऐसी इस्लामिक बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये चीज़ पाक नहीं मानी जाती है। पर उसके बाद फिर शनाया की तरफ देख के बोलती है, तो फिर आपने क्या सोचा है? तो वो कहती है कि अब तो मोहब्बत हो गई है तुमसे, और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपनी कौम से पूरे से लड़ने के लिए तैयार होंगी तो मुझे सबसे पहले एक हाथ तुम्हारा चाहिए जो मेरा हाथ थामे हमेशा से रहे, और चाहे ज़िंदगी कोई भी प्रॉब्लम आए मेरा वो साथ ना छोड़े। क्योंकि एक फैमिली से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और उस फैमिली से जो एक्चुअली रिलीजियस है, जो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती है, तो उनके हिसाब से तो ये चीज़ तो बिल्कुल नापाक है। तो यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो ये सारी बातों को समझती है और कहती है ठीक है। तभी महर कहती है कि तुम जाना चाहते हो या रुकना चाहती हो। तो शनाया कहती है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम भेजना चाहती हो या रुकना चाहती हो। तो महर कहती है मैं तो नहीं भेजना चाहती, अगर आपको रुकना है तो रुक जाओ। तो वो रुकती है और अपने डैड को जब कॉल करती है तो उसके डैड भी उसके बहुत अच्छे से मज़े लेते हैं, और उसके डैड बहुत प्यार से कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है वो। और ये सुनकर कहीं ना कहीं शनाया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि उसके डैड इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। अब उसके आगे डैड बहुत प्यार से बोल देते हैं, और महर वहाँ पर देखती रहती है। जैसे ही शनाया अपना फ़ोन रखती है, महर उसके पास जाके बोलती है योर डैड नोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो शनाया कहती है मुझे भी नहीं पता यार, मेरे डैड को पता है कि नहीं, बट जिस तरीके से उन्होंने कूल बिहेव किया ये काफ़ी मज़ेदार था। तो कहती है कि हाँ काफ़ी अच्छा था। तो कहती काफ़ी अच्छा, मेरे डैड कितने कूल है ना। तो कहती है कूल तो है वो, हाँ पर अच्छी बात है ना कि हमारे फेवर में तो है कोई, मतलब अंकल एक्सेप्टिंग दैट विच आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कहती है काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे डैड एक्सेप्ट कर लेंगे इसीलिए। तो कहते हैं तो अब क्या करना है, चलो मैं जाती हूँ, अम्मी नीचे होंगी, मैं अम्मी और अब्बू से तो मिल लूँ और उनको बोलूँ कि आप यहीं रुक रही हैं। तो कहती हैं तो साथ में चलते हैं ना। तो कहती हैं हाँ चलो। तो कहती पहले चलने से पहले पहले मुझे मेरी चॉकलेट चाहिए। तो कहती है कि चॉकलेट, मैं समझी नहीं। तो कहती है कि क्या नहीं समझी आप? शनाया बोलती है। महर बोलती है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे बोल क्या रही हैं और आप हमसे कहना क्या चाहती हैं। तो शनाया उसके पास जाकर बोलती है मुझे चॉकलेट चाहिए, क्योंकि चॉकलेट खाऊंगी तो मैं एनर्जेटिक फील करूंगी और मेरा मूड काफ़ी जॉली जॉली होगा, इसलिए चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ बट इस टाइम पे हम चॉकलेट कहाँ से लाएं, और हालांकि हम तो चॉकलेटी टाइप पर्सन है नहीं कि हमें हर चीज़ में चॉकलेट खाएं, तो हम ऑर्डर कर देते हैं आपके लिए जल्दी से। तो कहती नहीं नहीं, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो चॉकलेट है वो मुझे सामने ही दिख रहा है। महर समझ जाती है और कहती हैं कि आप कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हैं। तो कहती हैं हर किसी के सामने थोड़ी ना होते हैं, इंसान अपने मनपसंदी इंसान के सामने ही नॉटीनेस दिखाता है, और उसी के सामने ही इतना पागल होता है, और मैं अभी आपके सामने पागल होना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो उसकी लिप पे अपना थंब रखती है, और उसके लिप पे और हाथ लगाए जा रही थी। शनाया उसके सॉफ्ट सॉफ्ट लिप को ऐसे टच करे जा रही थी अपने अंगूठे से, और उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही थी। थोड़ी देर में वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगने लग जाता है महर को। महर कहती है शनाया हमें जाना चाहिए। तो शनाया कहती है महर जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, और ऐसे कह के वो उसके लिप पे थोड़ा सा किस करती है,
और इस बार और प्यार से धीरे धीरे सकिंग करने लग जाती है। पहले वो किस करते थे लेकिन अब वो एक प्यार से स्मूचिंग कर रहे रहते हैं। लिप को छोड़ने के लिए रहता ही नहीं। वो उसके लिप को देख के इतनी एक्टिव और इतनी अट्रैक्ट होती है कि वो लिप छोड़ना ही नहीं चाहती, बस एक्टिव हो जा रही थी, करे जा रही थी। यहाँ पर महर को भी उसके लिप किसिंग बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद शनाया एक्टिव होकर अपनी टंग से उसकी टंग को टचिंग करके मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो महर रहती है उसे समझ में आ जाता है कि अगर अभी शनाया को नहीं रोका तो वो तो अभी के अभी शुरू हो जाएंगी। तो वो थोड़ा सा उसे धक्का देके कहती है, बस हो गया, खा ली अपनी चॉकलेट, अब हमें जाने दो। और ऐसे कह के वो गेट ओपन करके चली जाती है। और यहाँ से जो महर होती है वो एकदम से बाहर भाग जाती है। शनाया उसकी तरफ देखती रह जाती है, कहती उफ, कितना प्यारा फील होता है। शनाया थोड़ी देर में जा ही रहती है, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो देखती है और वो एक्चुअली में अलीशा का रहता है। कहती है अलीशा कि एवरीथिंग इज शॉर्ट आउट, या स्टिल देयर इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेक्सी एंड बॉसी गर्लफ्रेंड। तो फिर वो उसे बोलती है कि शनाया कहती है महर मैं 5 मिनट में नीचे आती हूँ, आप चलिए। तो कहती है और ऐसे कह के वो नीचे की तरफ चली जाती है। नीचे की तरफ अम्मी और अब्बू को कहती है कि शनाया आज यहीं पर रुक जाएगी क्योंकि उसके जो अम्मी और अब्बू हैं, मतलब जो मिस्टर ओबरॉय और मिसेस ओबरॉय, वो बाहर जा रहे हैं। और मेरी अभी अभी बात हुई है तो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी अकेले रहे, क्योंकि आज उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी थोड़े छुट्टी पर हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से वो लोग गए हैं। तो इस वजह से आज उसके अम्मी अब्बू बाहर जा रहे हैं। अम्मी जैसी महर की सारी बातें सुनती हैं वो कहती हैं कि शनाया यहाँ रुक जाए, इससे हमें कोई मसला नहीं है, हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि तुम खुश रहने लग गई हो। महर, जब से शनाया आपकी ज़िंदगी में आई है तब से आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया है जिसके साथ आप काफ़ी इंजॉय करने लगी हो। हालांकि जब आप यहाँ आई थी तो हमें लगने लगा था कि आप कैसे खुश रहेंगी, आप बहुत मायूसी रहने लग गई थी और आप हमारे लिए हर एक एक चीज़ एडजस्ट कर रही थी। बट आज आपको इतना खुश देखकर हमसे ज़्यादा कोई खुश है ही नहीं। हमें हमें इतनी खुशी होती है कि हमें भी नहीं पता, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपको इस तरीके से खुश देख के। और आपके अब्बू और अम्मी को और क्या चाहिए, आप खुश रहें, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। और आप अगर शनाया के साथ आपको खुश रखते हैं तो आप रहिए, हमें कोई मसला नहीं है। ये सारी बात करके जब अम्मी जो होती हैं वो किचन की तरफ जाती हैं, महर अपनी अम्मी को देख के बोलती है, शुक्रिया अम्मी हमारी सारी बात को समझने के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता आगे जाकर आप हमारी बात को समझेंगी कि नहीं और आप समझ पाएंगी कि नहीं कि क्या बात है, लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आप हमारा साथ हमेशा देंगी। बाकी लोग भले हमारा साथ छोड़ दें, पर अम्मी आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, हम यही उम्मीद करते हैं। अम्मी बोलती हैं, जब आप हमारा साथ कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो हम आपका साथ कैसे छोड़ दें। हम आपका साथ हमेशा रहेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, बट सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो हमारे कहने पे नहीं चलते हैं। तो वह हंसते हुए कहती हैं, अम्मी हम समझ रहे हैं आपका क्या कहने का मतलब है, हम पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को सही और सही तरीके से करने के लिए। तो वो हंसते हुए बोलती हैं, जी ज़रूर। ऐसे कह के जो हमारी शनाया रहती है वो भी ऊपर से नीचे आ जाती है, क्योंकि शनाया ने अलीशा से बात कर ली रहती है। उसने अलीशा को बताया रहता है कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है और मैं तुमसे आराम से बात करूंगी जब मैं अपने घर जाऊंगी, और अपने घर जाकर मैं तुमसे आराम से हर एक चीज़ डिस्कस करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं अभी महर के घर पर हूँ और आज रात को मैं वहीं स्टे करने वाली हूँ। तभी शनाया उससे बहुत अच्छे से बोलती है, सो नॉटी नॉटी, आई मीन आज 2 गर्ल्स इन दी बेड, हॉटी हॉटी। तो शनाया कहती, चुप हो जाओ तुम मुझे तंग करे बिना नहीं रह सकती। तो कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तंग करूंगी। याद है जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फर्स्ट नाइट की थी तब तुमने मुझे कितना टीज किया था, याद है। तो कहती है कि अरे तो तुम टीज करने दे रही थी, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी नहीं तो तुम मुझे टीज कैसे कर पाओगी।
शनाया अलीशा से इस तरीके से बोलती है। शनाया कहती है ओए, अलीशा उसे कहती है ओए सुन बेटा, बताना तो तुझे भी पड़ेगा सब कुछ, वो भी डिटेल में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इंडिया आ रही हूँ। तो तभी वो कहती है क्या सच बात है, तुम इंडिया आ रही हो रियली? तो कहती है ऑफ कोर्स यार, कितने दिन मैं तुझसे दूर रहूंगी, मेरे मॉम एंड डैड से मैं कितने दिन दूंगी यार, बहुत हो गया, 6-7 महीने से यहाँ पक चुकी हूँ, मुझे अपने इंडिया का जो प्यारा होता है ना वो सब चीज़ें याद आती है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू कम ऑन इंडिया। सो मैं बहुत जल्दी इंडिया आने वाली हूँ और हम पहले जैसे हैंग आउट करेंगे, बस इस बार ये होगा कि तेरे साथ हैंग आउट करने के लिए सामने वाली भी बंदी होगी। मेरा बॉयफ्रेंड से बेचारा मुझे बाबा बुलाता ही रहता है, तुझे पता है ये लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना ज़्यादा समटाइम सफोगेटिक होता है। तो कहती है कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहती है हाँ तू अब अंडरस्टैंड करेगी ना, पहले तो कहती थी और तेरे को कितनी स्पेस मिल रही है, तुझे तो अच्छा है, तेरे पीछे बॉयफ्रेंड घूम तो नहीं रहा है। दिस इज व्हेन यू आर इन ट्रू लव, आप अपने प्यार से थोड़ा डिस्टेंस नहीं चाहोगे। तो कहती है सॉरी अलीशा, मुझे नहीं पता था यार कि प्यार में ये सब चीज़ें होती हैं और डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो कहती है यू सेड मी सॉरी, अलीशा बोलती है। तभी शनाया बोलती है हाँ। तो कहती है महर का जागता है जादू कुछ बहुत गंदा चढ़ गया है तुझ पर, तू सॉरी बोल रही है। शनाया तूने आज तक मुझे सॉरी नहीं बोला। तो कहती है कि हाँ ठीक है, अब हो जाता है तो बोल देते हैं। तो वो कहती है हाय रे, ये मोहब्बत ने तुझे क्या से क्या बना दिया, वरना इंसान तो तुम भी थी काम की। तो कहती चुप हो जाओ तुम, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, और अब हम रख रहे हैं ठीक है। तो कहती ओके ओके चल बाय, सी यू एंड एंजॉय टुनाइट, ऐसे अलीशा कहती है और चली जाती है। शनाया भी जल्दी से कुछ या 5 मिनट के अंदर सारी बात खत्म करके नीचे आ जाती है। तब वो जाती है डायरेक्ट अब्बू के बाजू में। शनाया जाती है अब्बू के बाजू में, जो एक्चुअल में महर के अब्बू रहते हैं, उनके बाजू में जाकर बैठती है और कहती है कि आप क्या देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि आज मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, तुम्हें देखना पसंद है? तो कहती है ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑफकोर्स जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, जो टक्कर का मैच होता है उसे देखने में मज़ा आता है। तभी वहाँ से महर कहते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का या इंडिया और इंग्लैंड का। तो वो कहते हैं कि हाँ जो मतलब बस चलता है वो देख लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, तो आप को और क्या अच्छा लगता है? तो वो कहती हैं ऐसा मुझे कोई स्पोर्ट्स में इतना कुछ है नहीं है बट हाँ मतलब मैं कर लेती हूँ। तो कहते हैं और आप बताइए, आपका मैं कार्टून लगा दूँ क्या? तो वो कहती है, वो हंसने लग जाती है, कहती है कि नहीं नहीं आप देख लीजिए। तो कहता है अरे नहीं नहीं, मैच तो मैं बाद में भी देख लूँगा, चलो आपका कार्टून लगा देता हूँ मैं, आप कार्टून देखो। तो यहाँ पर कार्टून के लिए वो रिमोट दे के चले जाते हैं, कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, आप लगा लीजिए टीवी में। तो थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो एक बहुत प्यारा सा कार्टून लगाती है जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आता है, और वो कार्टून को देख के वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो महर की तरफ देख के बोलती कि तुम भी आ जाओ। तो शनाया कहती है नहीं मैं अम्मी के साथ ज़रा काम कर लूँ, अम्मी अकेले कितना काम करेगी। तो तभी वहाँ पर जो महर रहती है वो कहती है कि शनाया आ जाओ। तो वो पर शनाया नहीं शनाया महर की बात नहीं सुनती है, और इस तरीके से शनाया थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। फिर महर जो रहती है वो काम में बिजी हो जाती है अपने अम्मी के साथ। अम्मी कहती है कि हाँ रोटी बनाना है तो उसके लिए आटा मार देते हैं। तो कहती है कि हम मार देते हैं अम्मी, आप जाके बैठ जाओ। तो कहती है कि अरे शनाया तुम क्या मारोगी, तुम्हें नहीं आता है। तो कहती है अम्मी मैं सीख लूँगी, आप जाके बैठ जाइए। तो थोड़ी देर में जो अम्मी रहती है वो भी अब्बू के बाजू में आकर बैठ जाती हैं। शनाया बोलती है कि अम्मी आप यहाँ पर हो तो किचन में क्या करने गई है महर? तो वो कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि वो आज खुद बनाएंगी खाना, तो वो बनाने के लिए गई हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि वो क्या बनाती हैं।
तो ऐसे जैसी वो ये बात बोलती है तो शनाया कहती है कि अम्मी मैं जाके उसकी मदद करती हूँ। ऐसे कहा के जो शनाया रहती है वो चली जाती। जैसे ही शनाया फटाफट भागती किचन की तरफ, वो महर को देखती है कि महर आटा गूंदना देख रही रहती है। मतलब वो गूंद रही रहती है, उसको इतना प्रैक्टिस नहीं रहती लेकिन उसे पता रहता है। तो वो आटा लेती है, फिर वो थोड़ा सा पानी डालती है, अपने कोमल कोमल हाथों से उसको थोड़ा सा गूंद रही रहती है। तो शनाया पीछे से आ जाती है और शनाया पीछे से आकर उसे टाइटली हग करने लग जाती। तभी महर कहती क्या कर रही हो शनाया, कोई देख लेगा तो। कहती है कौन देखेगा, अम्मी और अब्बू तो सब बिजी हैं। तो कहती है तो इसका मतलब क्या है कि तुम ये करोगी, पब्लिक प्लेस है, अम्मी और अब्बू को नहीं पता है हमारे रिलेशन के बारे में। तो कहती हैं तो बता दो, जिस तरीके से मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारे अम्मी अब्बू भी कर लेंगे। तो कहती हैं शनाया इतना इजी नहीं है, आप क्यों नहीं समझती हैं, अगर इजी होता तो हम थोड़ी ना जिहाद करेंगे। तो कहती है कि अरे तुम्हारा वो जिहाद ही ख़त्म नहीं होता है, चलो छोड़ो। पर अभी तुम बहुत हॉट लग रही हो और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जब तुम जिस तरीके से अभी ये कर रही हो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें पीछे से हक करने का। शनाया उस तरीके से पीछे से हक कर रही रहती है और जो उसके कमर को टच कर रही रहती है, उसके पेट को टच कर रही रहती है, उसके टमी को टच कर रही रहती है, पीछे से उसको कर रही रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में हल्की हल्की उसकी जो बैक पे टचिंग कर रही रहती है, उसको उसको हल्की हल्की किस कर रही रहती है। शनाया की हाइट छोटी रहती है महर से, पर जब वो कांटा घूंद रहे रहते तो थोड़ा सा ऊपर अपने जो बोलते हैं ना एड़ी के बल पे उठकर थोड़ा सा किस कर रही रहती है। थोड़ा और साइड में किस करती है उसकी नेक के वहाँ पर, और उसे किस करे जा रही रहती है। शनाया के इस तरीके से हरकत से जो हमारी महर रहती है अपना कंट्रोल खोने लग जाती है। और थोड़ी थोड़ी देर में तभी वहाँ से आहट आती है जैसे कि कोई किचन में आ रहा है। थोड़ी देर में ये दोनों अलग होते हैं और जो शनाया रहती है वो एकदम से साइड में हो जाती है और महर को बोलती है कि हाँ क्या काम करना है बताओ। उतनी देर में वहाँ पर जो अंदर एंट्रेंस होती है वो होती है हमारी नाज़िया की। नाज़िया कहती है ओ लव बर्ड्स, आज दोनों मिलके खाना बना रहे हो। तो वो शनाया कहती है अच्छा तुम हो। तो महर कहती है क्यों। तभी नाज़िया कहती है क्यों शनाया, कोई और का इंतज़ार था क्या। तो कहती है नहीं नहीं तुम हो तो फिर क्या बात डरने की। तो कहती है तो तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे थे पास में बैठ के। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कर रहे थे, ये कुछ भी बोलती हैं। तो कहती हैं बताओ बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों का। उफ ये तुम दोनों का प्यार बोलो तो सही। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। और इस तरीके से वो जो उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती है और मतलब जो शनाया रहती है वो महर के थोड़े से बालों को साइड करती है, उसकी नेक पे किस कर देती है। तभी महर कहती क्या कर रहे हो आप, नासिया है। तो वो नासिया को बोलती है देखो ये चल रहा था और तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारी जो नाजिया रहती है वो कहती है ओ माय गॉड समवन इज सो बोल्ड। अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ कंटिन्यू यू गाइस कंटिन्यूज। तभी जो यहाँ से जो नाजिया रहती है वो बाहर की तरफ अम्मी और अब्बू के वहाँ पे चली जाती है। थोड़ी देर में जो हमारी शनाया रहती है वो महर की तरफ देखती है और महर उसको थोड़ा सा शौक तरीके से बोल रही है कि क्या कर रही हो आप, इस तरीके से हरकतें कर रही हो, ये तो बहुत गलत है, ऐसे मत करो, सबको पता चल जाएगा। और अपना कंट्रोल करो, जो चीज़ बाद में मुझे बतानी है वो चीज़ अभी पता चल जाएगी, और ये तो बहुत गलत बिहेवियर है। तो कहती है छोड़ो ना, जब तुम मेरी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमारी जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही रहती है। थोड़ी देर के बाद खाने के लिए आटा हो जाता है, गूंज जाता है। गूंजने के बाद रोटी बनाना स्टार्ट कर देती है महर। तो शनाया बोलती है कि मुझे क्या काम है। तो वो कहती है कि बस रोटी को पलट लेना और ये कर लो मेरे साथ काम, अगर करने की इच्छा हो तो, वरना आप बाहर जाके बैठ के कार्टून देखें। तो कहते हैं अब कार्टून में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, अब तुम्हारे साथ ही इंटरेस्ट आता है। तो कहती हैं कि तो आप ये कर लीजिए। तो वह ऐसे करके बोलने लग जाती है। थोड़ी देर में सबके सब काम पे लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। पूरा खाना दोनों मिलके बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी नाजिया रहती है वो कहती है कि यार कल संडे है और मुझे ना कहीं घूमने जाने की इच्छा है।
तभी वहां से जो मेहर होती है वो बोलती है अभी तो इतना घूम के आए हैं और कितना घूमना है तुम्हें, और कल वैसे भी हमें बहुत सारे काम हैं। तो तभी शनाया की जो नाजिया रहती वो जो शनाया रहती है वो मेहर की तरफ देख के बोलती है क्या काम है आपको। तो वो कहती है कि क्यों, हमें हमारे कपड़े वॉश नहीं करने हैं क्या? आपको क्या लगता है हम अपने कपड़े वॉश नहीं करें? अरे पूरे वीकेंड के जो कपड़े होते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, वो सब मुझे वॉश करना है, अम्मी के साथ घर की सफाई करनी है, बहुत सारे काम है, तो मैं तो कहीं घूमने नहीं जा सकती हूँ। तो कहती हैं फिर आप रेस्ट कब करोगी? तो वो कहती है कि रेस्ट की क्या है, रेस्ट तो ऐसे ही होता है हमारा। तो शनाया कहती है ठीक है। तो नाज़िया कहती है यार ये बात तो सही है, घर के कुछ काम भी करने, पर मैं सोची थी शनाया थी तो हम थोड़ी सी मस्ती कर ले। तो कहती है कि हाँ शाम के टाइम में भी हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे तब चलेंगे, क्यों अम्मी? तो अम्मी बोलती हैं कि हाँ जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, बट मैं ये सारे काम अब बाद में भी कर सकते, शनाया और नाज़िया के साथ थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। उसके अब्बू कहते हैं, तभी वो कहती कि नहीं नहीं काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हम अपने काम खुद करना चाहते हैं। तो शनाया इस बारे में कुछ बोलती नहीं है और चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद सब ऐसी मस्ती मजाक चलता है और यहाँ पे इन लोगों का डिनर होता है, तो जिसमें नाजिया भी उनके साथ डिनर करती है, क्योंकि जो हमारी शनाया रहती है, जो हमारी महर रहती है, उसने नाजिया को ऑलरेडी मैसेज कर दिया था कि तुम हमारे साथ आओ डिनर करने के लिए, शनाया यहीं पर है और शनाया के साथ सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। तो अच्छी बात थी। थोड़ी देर के बाद ऐसी मस्ती मजाक करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद बेडरूम की तरफ जा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी नाजिया रहती है वो बोलती है कि क्या तुमने अपने प्यार का जिक्र कर दिया? तो वो कहती है कि हाँ हमने जिक्र किया और हमने उनको बताया भी कि हम उनसे मोहब्बत करेंगे और अगर हम ये रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाके बहुत मसला होने वाला है। तो तभी नाज़िया कहती है ये बात तो सही है, हमारे कुरान में ये सब चीज़ों के लिए रज़ामंदी नहीं है। तो कहती हैं रज़ामंदी तो बहुत सारी जगह नहीं है, बट पता नहीं इस्लामिक धर्म में जो एक बार लिख चुका है उसे इन लोगों ने पत्थर की लकीर कर दी है। पर उस समय जो हुआ था वो आप भी जानती हैं, ज़बरदस्ती किया गया था और ज़बरदस्ती में अल्लाह कभी अलाउ नहीं करते हैं। अल्लाह हमेशा से यही कहते हैं कि इंसान अपने मन की करे, और अल्लाह के हिसाब से तो मोहब्बत बड़ी पार्क होती है। पार्क मतलब दो लोगों की रजामंदी होती है, और आज जब सेम सेक्स वाले दोनों रजामंद हैं तो अल्लाह उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। बट अल्लाह ने उस समय, हमारे पैगंबर ने वो सब चीज़ें जो की थी वो उस समय के हिसाब से गलत था, इसलिए उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ बदसलूकी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अपने मर्ज़ी के लोग मालिक बन रहे थे, इसलिए पैगंबर उस समय आए, जो किया उन्होंने वो एक मोटिव था, पर अब तो नहीं है। तो कहती हैं कि तुम जिस तरीके की मोहब्बत कर रही हो उसके लिए तुम्हें यही चीज़ सबको समझाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम इतना हौसला रखती हो कि सबको ये चीज़ें समझा पाओ? तो वो कहती हैं हम बस इतना जानते हैं कि हम शनाया से मोहब्बत करने लग गए हैं, और शनाया से मोहब्बत करने के बाद हम हमेशा सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं नाज़िया। ये हुई ना हमारी महर वाली बात। अब हमारी महर को अगर मोहब्बत हुई है तो वो तो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। चलो जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऊपर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाय हाय, क्या आज फर्स्ट नाइट होने वाली है? तभी महर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है क्या सच्ची में? तो कहती है सेकंड नाइट। और ऐसे बोलकर जो महर होती है वो भी ऊपर की तरफ चली जाती है। नाज़िया एक तरफ बस शनाया को मतलब महर को ऐसे देख रही रहती है। वो उसके उसके सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मतलब सेकंड नाइट मीन्स व्हाट यू जस्ट टेलिंग? सेकेंड नाइट मीन्स क्या होता है? आर यू गाइज ऑलरेडी डिड इट? तो उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, पर हालांकि रात बहुत हो चुकी रहती है और महर से ज़्यादा सवाल पूछना, और वो हर चीज़ का सवालों का जवाब ज़्यादा देना पसंद नहीं करती हैं। तो थोड़ी देर के बाद इस तरीके से सबके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं।
यहाँ से शनाया चली जाती है, यहाँ से नाज़िया चली जाती है, महर और शनाया अपने रूम पर चली जाते हैं, अम्मी अब्बू अपने रूम पर चले जाते हैं और इस तरीके से रात होती है। रात का जैसे समय रहता है, शनाया काफ़ी नॉटी नज़रों से महर की तरफ देख रही रहती है और महर को भी पता रहता है कि अब शनाया उसे रात भर तो छोड़ने नहीं वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन दोनों की फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से, तो दोनों एक दूसरे को तो छोड़ेंगे नहीं। तो थोड़ी देर के बाद जो हमारी नाज़िया हमारी महर रहती है, वो इस तरीके से बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, और ऐसे कह के वो बेड पे सो जाती है। शनाया एक तरफ देखती रहती है, ये क्या बात हुई, अभी तो रात शुरू हुई है, उसके दिमाग में ये आता है, पर वो इस तरीके से करती है तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो थोड़ा सा एक काम करती है, साइड से जाती है और जो शनाया जो महर के बालों को साइड में करती है, उसके बालों पे हल्का सा उसकी जो नेक रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम और सेक्सी नेक रहती है और उसके वहाँ पर वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी पैशनेट तरीके से वो किस कर रही रहती है और उसकी दोनों जो नेक रहती है वो उसे बहुत बहुत बार किस करे जा रही रहती है। थोड़ा सा उसे टर्न करती है और उसकी आंखें और शनाया की आंखें एक दूसरे से मिल रही रहती है। महर कुछ कहती नहीं है, दोनों के लफ्ज़ कुछ कहने के लिए थे नहीं, पर दोनों की आंखें काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कह रही थी और वो दोनों की आंखों में एक अलग सा ही नशा कशिश थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जो शनाया रहती है वो फोरहेड पे किस करती है महर के और थोड़ा सा नीचे आके उसके लिप की तरफ किस करे जा रही रहती। बहुत पैशनेट तरीके से वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ा सा और नीचे आके वो जो बूट्स रहते हैं महर के, वो उसे प्रेस कर रही रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो कहती है, तुम बहुत सेक्सी हो महर। तो महर कहती है, आप भी तो कम सेक्सी थोड़ी ना है और आप भी बहुत बहुत हॉट है, ऐसी बोलती है। सब दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा रहता है और फिर वो एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। थोड़ा वो नीचे जाके उसके बूब्स के जो नाइट सूट रहता है वो उसे ओपन कर देती हैं और नाइट सूट के जो बटन्स हटाने के बाद वो वहाँ पर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे और थोड़ा और नीचे जाके वो जो वहाँ का नेवल रहता है, नेवल पे भी किस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा वो साइड करती है और वहाँ पर भी किस करना स्टार्ट कर देती। इस तरीके से वो लोग काफ़ी एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक और बहुत ज़्यादा पैशनेट लव मेकिंग चल रही थी। और मतलब लव मेकिंग इट्स मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो रहे थे। दे आर नॉट डूइंग द एक्चुअली रोमांस, एक्चुअली मीन्स इंटीमेशंस। वो बस एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे थे। वो हल्का हल्का एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर में किस करे जा रहे थे। उनकी लिप किसिंग काफ़ी हो रही थी। अपर तक ही उन लोगों का चल रहा था। वो थोड़ा बूब्स के वहाँ पर उसे किस करती है, चेस्ट के वहाँ पर थोड़े से बूब्स को सकिंग करती है। बस उनका रोमांटिक रोमांस इसी तरीके से चल रहा था। यहाँ पर जो महर होती है वो भी थोड़ी सी रोमांटिक होती है, तो उसको बैक पे किस करना और बहुत प्यार से चल रहा था और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को हक करते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों की आंखें लग जाती है और दोनों सो जाते हैं। हालांकि उस रात वो लोग वो करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इंटीमेशन इज़ नॉट ओनली थिंग कि हर बार चाहिए रहता है। समटाइम्स सॉफ्ट रोमांस, एक दूसरे का हग, एक दूसरे के फोरहेड पे किस और जो ये फोर प्ले होता है ना, यही इंसान को एक्चुअल रोमांटिक बनाता है। और वही उन दोनों के बीच में बहुत पैशनेट तरीके से हो रहा था। एक दूसरे को इतना टाइटली हग करके सोते हैं कि पता भी नहीं चलता। मॉर्निंग का टाइम ऐसे बीत जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे शनाया जो रहती है वो उठती है और तभी उसे फ़ोन आता है और वो फ़ोन उसके मॉम का रहता है। तो वो अपनी मॉम का फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। तो कहती है कि तुम जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। जैसी ये बात होती है
तो शनाया कहती क्या हो गया है पापा को, मैं बस अब भी आ रही हूँ। महर भी उठ चुकी रहती है और उठ के बोलती क्या हुआ है शनाया। तो कहती है पता नहीं, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। यहाँ पर जो महर रहती है उसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। उसे ये बात पता थी कि जो मिस्टर ओबरॉय हैं वो उससे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, और ये बात अब उसके जहन में बैठ चुकी रहती है। तो वो भी बोलती है कि आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी के अभी तैयार होके चलते हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लो, वरना उनको भी ऐसा लगेगा, क्योंकि अभी अभी अम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, उनको लगेगा कि ऑल टाइम तुम बस जा रही है। तो कहती है कि नहीं, मिस्टर ओबरॉय की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चलना चाहिए। तो कहती है कि मैं देखती हूँ, अगर कुछ सीरियस होगा मैं तुम्हें जल्दी से कॉल कर दूंगी। महर, पर प्लीज़ तुम थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ भी बिताओ। क्या है, जब से हम दोनों साथ हुए हैं तब से हम कहीं ना कहीं फैमिलीज को अवॉइड कर रहे हैं, और तुम्हारे मॉम एंड डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारा प्यार देख के ही मुझे ऐसी फीलिंग्स आई कि मुझे भी अपने मॉम एंड डैड को प्यार देना चाहिए। तो मैं जाती हूँ, तुम देख लो। और इस तरीके से शनाया जल्दी जल्दी जारी रहती है, और वो अम्मी और अब्बू को कुछ बोलती नहीं है, फटाक से भागती। तो अम्मी अब्बू तो नीचे ही बैठे थे, क्योंकि 9 बजे का टाइम था, तो वो एकदम से भागती है। और अम्मी अब्बू देखते रह जाते कि शनाया इतनी तेज भाग के क्यों जा रही है। तभी वो बोलते शनाया बेटा, पर शनाया थोड़ी स्पीड में रहती है, क्योंकि यार कोई भी पैनिक हो जाता है जब उसके डैड की बात आती है। तो वो वहाँ से होती है, वो इस बार कैब बुक नहीं करती है, वो टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी से चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद जो महर होती है, मतलब बस 5 मिनट के गैप से नीचे उतरती है। तभी वो कहते हैं कि शनाया ऐसे भाग भाग के क्यों गई, क्या हुआ। उसके अम्मी और अब्बू पूछते हैं। तभी वो अपने अम्मी और अब्बू की तरफ देख के बोलती हैं कि शनाया की मॉम का फ़ोन आया था कि मिस्टर ओबरॉय, मतलब उसके वालिद जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हो गई है। कहती हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें भी जाना चाहिए था। तो कहती कि हमने भी उनको यही बोला कि हम भी चलते हैं आपके साथ, बट उन्होंने कहा है कि वो अगर कुछ सीरियस होगा तो बताएंगी। तो इस जैसे ही यहाँ पे जो शनाया रहती है वो जल्दी से भागती है, भागते हुए जाती है अपने अम्मी के पास, और जाके अपनी अम्मी को देखती है। तो उसकी अम्मी हॉस्पिटल में रहती हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, वो तो होती ही रहती है, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तभी शनाया बोलती कि कुछ अगर सीरियस है डॉक्टर, आप मुझे बताइए। तभी मिस्टर ओबरॉय डॉक्टर की तरफ देख के बोलते हैं कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और जो डॉक्टर रहते हैं वो उसके फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं, और एक्चुअली मिस्टर ओबरॉय के दोस्त रहते हैं, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। थोड़ी देर के बाद जब शनाया रहती है वो बाहर हो जाती है, वो महर को फ़ोन करके बोलती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन महर को पता रहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, या तो शनाया से कुछ चीज़ छुपाई जा रही है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं। थोड़ी देर के बाद वो पूछती है कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो कहती है कि सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो महर कहती है कि हम थोड़ी देर में सिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो कहती है नहीं नहीं, अब तो सब कुछ ठीक है। तो शनाया कहती है कि तभी महर कहती है हमने कहा ना, हम मिस्टर ओबरॉय के लिए आ रहे हैं, हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो कहती है तुम काम से रिलेटेड अभी बात करोगी शनाया। तो कहती है नहीं, हम काम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम उनसे ही मिलने आ रहे हैं, आप चिंता ना करिए और आप इतना ना सोचिए। ऐसे बोलकर वो फ़ोन रख देती। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।